श्री गणेश, जय सिया राम। जैसा कि पिछले ऑडियो द्वारा मैंने बताया था कि मिज़ोरम में एक मंदिर निर्माण जो कि श्री हनुमान जी की बाबा कृपा से अगस्त 1995 में बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद एक ऐसी घटना घटी जो दर्दनाक तो है ही और बेहद आश्चर्यजनक भी है। वो स्वयं मेरे साथ हुआ। मेरा इकलौता लड़का अभिषेक नाम जिसका था, वो 1983 में जन्मा था। वहाँ हेडक्वार्टर में फैमिली रहती थी। मेरी ड्यूटी वारंगटी नाम के एक जगह जो सिलचर के पास है वहाँ लगाई गई। मैं प्रत्येक शनिवार को घर में आ जाता था। ये बात डेट 21 दिसंबर 1995 की है। दिन बृहस्पतिवार था। अचानक मुझे हेडक्वार्टर में एक ज़रूरी काम से जाना पड़ा। 3 घंटे वहीं रहा, परिवार से भी मिला। मेरा लड़का मुझे गेट तक छोड़ने भी आया और कहा, डैडी सोमवार से मेरा छुट्टी हो रही है, 25 दिसंबर बड़े दिन की छुट्टियां हो रही हैं, तो मैं भी सिलचर घूम लूँगा। मैंने ठीक है बेटा, चलना, संडे को जब मैं आऊँगा तो तुम्हें ले जाऊँगा। उसके यही अंतिम शब्द थे। ऐसा कुछ खिंचाव आत्मा का होता है कि जब तक वो वापस आँखों से ओझल नहीं हो गया, मैं खड़ा देखता रहा। फिर वापस अपनी जगह चला गया। 22 दिसंबर 95 को सुबह 10:20 पर वायरलेस से मुझे मैसेज आया कि श्रीवास्तव आप तुरंत हेडक्वार्टर मूव करो। मैंने पूछा क्या हो गया सर? उधर से केवल हमारे मेजर साहब की आवाज़ आई, इमीडिएटली मूव, नो क्वेश्चन। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया और अपनी 1 टन गाड़ी जो कि थोड़ा जीप से बड़ी होती है, उसमें ड्राइवर से कहा तुरंत चलो भाई मूव करो। और 25-30 किलोमीटर अगर चला भी होऊंगा, उसी समय ठीक ऑफिसर कमांडिंग की जीप आ गई, इसमें बैठो। वो स्पीड से हेडक्वार्टर की तरफ चल दी। 2 घंटे बाद मैं वहाँ पहुँच गया तो बहुत भीड़ लगी थी। विभाग के लोग भी थे, डिपार्टमेंट के। मेरे कंधे पे मेजर साहब ने हाथ रखा और साथ ले गए। वहाँ मेडिकल रूम में काफ़ी लेडीज़ जमा थी, मिसेज भी रो रही थी। मुझे सामने चारपाई पर एक सफ़ेद कपड़े से ढके हुए मेरे बेटे की डेड बॉडी पड़ी थी। कपड़ा उठाया, देखा तो मैं सन्न रह गया। मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली, गुमसुम हो गया। हमसे थोड़ी देर के बाद पूछा गया, क्या आप इसे नदी में बहाएंगे या इसका 10 संस्कार करेंगे? मैंने अपने को धीरे धीरे कंट्रोल किया और कहा नहीं, दाह संस्कार करूँगा। तो मैंने कहा पहले कारण बताइए, कैसे डेथ हो गई इसकी? पता चला कि सुबह 10 बजे उसको सिर में तेज़ दर्द उठा था। जब तक मिसेज उसको हॉस्पिटल ले जाती, डेथ हो गई। फिर जैसे तैसे उसको वहाँ से दाह संस्कार के लिए ले आया गया। रास्ते में भी वही मंदिर पड़ता था जो बनाया गया था। वापसी में शिवलिंग में खूब लिपट के रोया और फूट के रोया मैं। ये सब क्या हो गया भगवान? बड़ा भारी धब्बा लग गया, क्या कर दिया ये। हेडक्वार्टर वापस आया, गुमसुम हो गया। मेरे क्वार्टर के आगे 2 ड्यूटी वाले लगा दिए गए, कहीं ये सुसाइड ना कर ले। इकलौता लड़का, एक लड़की मेरी 6 साल की भी उस समय थी, साथ में थी। 2 दिन बिल्कुल गुमसुम रहे हम लोग दोनों, हम और मिसेस, चुपचाप घर में। और डॉक्टर भी चेकअप करने तो सुबह शाम आते रहे। फिर तीसरे दिन मेजर साहब ने बोला, श्रीवास्तव आप जाइए, वो बच्चे की अपनी अस्थियाँ या फूल जो भी आपसे विसर्जन करना है, आपको छुट्टी दी जाती है। कितने दिन की छुट्टी चाहिए आप लीजिए और जाइए। मैं ठीक है सर, जो भी हुआ सो हुआ। तो मैं गया फिर जैसे तैसे। अब ये सोचिए, मैंने वहाँ जाते समय शमशान में गीता एक रख ली, साथ में माला रख ली, हवन सामग्री की छोटी सी पुड़िया बना ली, दिया रख लिया, बत्ती रख ली, लोटा जल सब रख लिया। मैंने चलिए। जब जीप में बैठ के शमशान पहुँचा तो हमने कहा ठीक है। मैं केला पत्ता बिछा के वहाँ बैठ गया और मैंने और भी कई लोग मेरे साथ आए थे, डॉक्टर भी थे और भी ड्यूटी वाले कई और भी लोग थे, हमारे साथी लोग। हमने उनसे बोला आप कृपया दूर चले जाइए, मैं क्या बोलूँगा क्या करूँगा मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे बैठने दीजिए। मैं बैठ गया और दिया जलाया, धूप जलाई और गीता का पाठ शुरू किया, दूसरा वाला। उसमें आत्मा अमर है, सब कुछ जो भी है वो पढ़ना शुरू किया तेज़ आवाज़ में, हिंदी में। उसके बाद मैंने कहा उसकी अस्थियाँ ले आओ। तो उसकी कुछ चेस्ट की और कुछ शायद घुटनों की ऐसे कुछ होती हैं, हड्डियाँ ले आई गई। वो रखी सामने, मैंने दिया उसके उठा के ऊपर रख दिया
और फिर पूरे जोश में मुझे होश नहीं था मैं क्या क्या बोलता गया। मैंने कहा, जब ये मेरे हाथ में गीता है और आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, तो मुझे ये महसूस कराएं कि मेरा बेटा की डेथ हुई तो क्यों हुई, किस कारण से अचानक हुई, कितने लांछन लग रहे हैं मुझ पर, कितनी पूजा करते हैं हनुमान जी की, मंदिर बना। सब एक सब क्या उलट पलट हो गया, बड़े लांछन लग रहे हैं, लाज बचानी है अब आप करने हैं। और मुझे अगर ये कुछ एहसास नहीं हुआ तो मैं घर बार छोड़ के कहीं चला जाऊंगा। बहुत देर तक खैर मैं कुछ बोलता रहा। उसके बाद अचानक आप विश्वास कीजिए एक लाइट सी दिखाई दी, जो मैं आधी आंखें मिची आधी मेरी खुली थी। एक रोशनी बड़ी तेज़ सी दिखाई दी और मेरे लड़के की आवाज़ मेरे कानों में आज भी मुझे वो गूंजती है आवाज़। डैडी, मेरी डेथ 22 साल में होनी थी, 3 साल कैंसर से पीड़ित होना था, आपकी सारी संपत्ति समाप्त हो जाती है और मेरी लाश भारी हो जाती है, मैं हनुमान जी बाबा के पास हूँ। ये शब्द मुझे आज भी याद है। इसके बाद वो आवाज़ गायब हो गई, कोई दिखाई नहीं दिया मुझे। रोशनी अवश्य दिखाई देती रही, आधी आंखें बंद थी मेरी। उतने में पीछे से आवाज़ आई 3-4 लोगों की, हम लोग भी अमर हुए, हम लोग भी तर गए आपके ये गीता पाठ से, धन्यवाद। पीछे पलट के देखा तो कोई कुछ नहीं था। फिर आँख मीची, रोना शुरू किया कि भगवान कुछ तो एहसास कराओ मालिक मेरे। फिर हनुमान जी का जैसे लगा मुझ पे हाथ आया, मैं हूँ ना, घबराता क्यों है। और बस मेरी आंखें खुल गईं। बड़ी शक्ति है इस समय, इतनी तेज़ शक्ति मुझे आई कि लगे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। फिर मैंने हाथ में लोटा जल लिया और बाल्टी जो बगल में भरी थी उसमें से उठा के वही जल, वो हड्डियाँ उसकी जो बच्चे की अस्थियाँ, उस दिए पर मैं डालने लगा। जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, तुम अमर रहो, अच्छी जगह जन्म लेना कहीं भी। और आप विश्वास कीजिए 3 लोटे जल उस दिए में पड़ता रहा, लेकिन दिया बुझा नहीं। मैं जो आश्चर्य हुआ, अरे उस समय तो नहीं पता चला, लेकिन दिया में अगर घी भी डाल दिया जाए तो दिया बुझ जाता है, लेकिन वो 3 लोटे पानी पड़ गया लेकिन दिया नहीं बुझा। ये दृश्य जब मैंने देखा तो मैंने कहा, उसके बाद फिर मैंने उसको पत्ते में रखा हड्डियों सहित और उसकी अस्थियां वहीं बगल में नदी विसर्जन कर दी। ना मैं कहीं लेके गया, ना वो दिया टिमटिमाता हुआ जलता हुआ बह गया। घर वहाँ वापस आया हेडक्वार्टर में। दूसरे दिन फिर मैंने लिख दिया मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे पेंशन जाना, 21 साल हो गया, मेरी पेंशन ड्यू हो गई है, अब मुझे सर्विस नहीं करनी है। ये दृश्य जिसने दिखाया है मुझे, अब वही मुझे जिलाएगा, वही मुझे पालेगा। बहुत समझाया मेरे ऑफिसर्स लोगों ने, हमारे ब्रिगेडियर साहब ने, कर्नल साहब ने हमारा इंटरव्यू लिया। श्रीवास्तव मत छोड़ो, ये तुम बिल्कुल जोश में खरोश में कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इतना आवेश में नहीं करना चाहिए। बहुत समझे मैं, नहीं सर, जिसने दिखाया वही पालेगा। और फिर मैंने 96 स्टार्ट हुआ उस समय लिख के दे दिया और मैंने पेंशन ले लिया। और आज का वो दिन है, मुझे विश्वास है उसके बाद से महसूस ही नहीं करने दिया मेरे हनुमान जी बाबा ने कि मैं लड़का था। इतनी ताकत, इतनी अंदर मिसेस को हमको आई कि बिल्कुल जैसे लगे कुछ था ही नहीं। ये साक्षात मेरे साथ गुजरी है। और इसके संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। 22 साल में अगर वो भारी हो जाती लाश मेरे लिए, पता नहीं कैसे क्या होता। लेकिन जो भी मैं जानता हूँ कि जो भी परमात्मा करता है वो अच्छा ही करता है। हनुमान जी बाबा कृपा करें, सब पर कृपा करें और सबको मजबूती दें, मेरी यही कामना है। जय सिया राम।